नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 32वां सेशन। हमने 31वें सेशन की शुरुआत की थी और हमने 31वें सेशन में योग सूत्र के द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र पे चर्चा की थी, जिसमें क्रिया योग का जिक्र है। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम अगला पॉइंट पे चर्चा करेंगे। हमने अध्याय 2 पहले सूत्र में पढ़ा था, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः। आज इससे पिछले सेशन में हम तप और स्वाध्याय पढ़ चुके हैं। आज ईश्वर प्राणिधान पे बात शुरू करेंगे। ईश्वर प्राणिधान को हम बस छू के निकलेंगे, क्योंकि इस बहुत विस्तार से ईश्वर प्राणिधान पे चर्चा सेशन 21 और 22 में हो चुकी है। ईश्वर, जहां तक हमने पहले पढ़ा, तप और स्वाध्याय। तप और स्वाध्याय में हमने जाना कि हम खुद के जीवन के पर्पस ऑफ लाइफ को समझें। जैसे ही हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानते हैं, हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जो सबसे ऊंचा पर्पस हो सकता है, सबसे बड़ा पर्पस हो सकता है, तो उसको सरेंडर कर दे। ये सरेंडर 2 स्टेजेस में हो सकता है। स्टेज 1, फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। और दूसरा, लूजिंग योरसेल्फ इन दैट पर्पस, इसी को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। पहला, खुद को, अपने जीवन के पर्पस को, उद्देश्य को पहचानना, उसको खोजना, और दूसरा, अपने आप को उस उद्देश्य में खो देना। अपने आप को जब उसमें हम खो देते हैं, उसी को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। विस्तार में चर्चा हो चुकी है, आज बस छू के इससे निकलेंगे। कैसे किया जाए ईश्वर प्राणिधान? तो गीता और कई अलग अलग ग्रंथ महत्वपूर्ण चरण बता चुके हैं। गीता 4 स्टेजेस के बारे में बात करती है। आप सब गीता पढ़ चुके हैं। पहली स्टेज, डूइंग एक्शंस एज अ सर्विस टू द हायर पर्पस, अपने सारे कार्यों को किसी बड़े उद्देश्य के लिए सेवा रूप में करें, उसको यज्ञ भावना कहते हैं। कि किसी महान उद्देश्य के लिए मैं सेवा के रूप में अपने कार्य को कर रहा हूं, ये यज्ञ भावना। स्टेज 2, स्टेप्स 2, सरेंडर द रिजल्ट्स ऑफ सच एक्शंस। अब जो भी कार्य कर रहा हूं, उसके सारे एक्शन भी मैं परम पर छोड़ दूं। निष्काम कर्म इसको कहते हैं। उसके सारे रिजल्ट्स भी मैंने छोड़ दिए। एक्शंस करूंगा, रिजल्ट छोड़ दिए। स्टेज 3, सरेंडर एक्शन इटसेल्फ। अब और ऊपर चढ़े, इवन एक्शंस को भी सरेंडर कर दो एज एन इंस्ट्रूमेंट टू द लॉर्ड, कि अब मैं करना नहीं रहा हूं, वो ही मुझसे करवा भी लेता है। अकर्म इसको कहते हैं। अब एक्शंस भी सरेंडर कर दे, कर्ता भाव भी समाप्त हो गया। स्टेज 4, सरेंडर योर होल एग्जिस्टेंस, योर होल बीइंग टू हायर। अब अपना पूरा अस्तित्व ही समर्पित कर दे, इसी को ईश्वर प्राणिधान कहा जाता है। विस्तार से पहले चर्चा हो चुकी है। जब हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं, तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम इस बड़ी सी सृष्टि में एक स्पेक ऑफ डस्ट है, और जैसे ईश्वर प्राणिधान होता है, मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, बर्डन फ्री हो जाता है। जब ईगो नहीं रहता तो मन और शांत रहता है। तो ये ईश्वर प्राणिधान है, जिसपे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। चलिए आज आगे बात शुरू करें। अब सूत्र 2, अध्याय 2 से शुरू करेंगे। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, यह क्रिया योग, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। समाधि को सिद्ध करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। जब हम इसको करते हैं, क्रिया योग को, तो समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। क्रिया योग पे हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसको आप सेरेनिटी प्रेयर से भी जोड़ के देख सकते हैं। क्या हम कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर में? हे परमात्मा, मुझे शक्ति दे हर उस चीज को बदल सकने की जो मैं बदल सकता हूं। गिव मी एबिलिटी टू चेंज द चेंजेबल। इसी को हम तपह कहते हैं। इससे प्यूरिटी ऑफ एक्शन आता है।
दूसरा, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे हर उस चीज को स्वीकार करने की जिसको मैं बदल नहीं सकता। इसी को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं, सब कुछ सरेंडर, प्यूरिटी ऑफ सोल इससे प्राप्त होता है। और तीसरा, हे ईश्वर मुझे इन दोनों में अंतर समझने की बुद्धि दे कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं बदल नहीं सकता। विजडम टू नो द डिफरेंस। ये विजडम आती है स्वाध्याय से, प्यूरिटी ऑफ माइंड से। सो आप इन तीनों को सेरेंडरी प्रेयर से भी लूजली रिलेट करके देख सकते हैं। और इससे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कोई क्लेश नहीं होता जब आप तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान करते हैं। नो फ्लक्चुएशंस इन माइंड, माइंड में फ्लक्चुएशंस नहीं आता और आपका दिमाग समाधि के लिए तैयार होता है। ठीक, आप ये क्यों कोई क्लेश या दुख नहीं आता? अपने जीवन के सारे दुखों पे जरा विचार कीजिए। अक्सर दुख इन्हीं तीनों चीजों के कारण आते हैं। जरा सोचिए आपके जीवन में जो दुख है, हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, किसी भी एक दुख के बारे में विचार कीजिए। कोई गलत आदत ना छोड़ पा रहे हो, पूरी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, डिटर्मिनेशन नहीं है, काम टाल देते हैं, या जो भी कुछ भी हो सकता है। सही और गलत में अंतर पता है तो भी गलत कार्य नहीं छोड़ पा रहे हो। ठीक, तो आप देखेंगे जो भी आपका दुख है वो इन तीनों से ही संबंधित आपको महसूस होगा। नॉट एबिलिटी टू चेंज द चेंजेबल, जो बदल सकता है उसको बदल नहीं पा रहे क्योंकि खुद पर ही नियंत्रण नहीं है, तप ही नहीं कर पा रहे इनफ, शायद इस कारण। पता है गलत है फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। दूसरा, नॉट एबल टू एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, शायद कुछ ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता, उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, किसी व्यक्ति का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी दूसरे को तो बदल नहीं सकता। कोई पुरानी घटनाएं बार बार याद आती हैं, अब उनको तो बदल नहीं सकता। मन बार बार भटकता है उन चीजों में, बार बार दुखी होता है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, अचंचय महाबाहो, निश्चित है मन भटकता है। 6.35 वर्ष। तो कई बार इस कारण भी दुख होता है, इसलिए हम दुखी हैं, किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और शायद ये भी है कि हमें ये समझ में नहीं आता क्या हम बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते, इसीलिए भी दुखी रहते हैं। सो दूसरे सूत्र ने बताया ये कि यही क्रिया योग क्लेश को समाप्त कर देता है। तो अब प्रश्न उठता है ये क्लेश क्या है? इसको जानना स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। सो सूत्र 3 अध्याय 2 का, जिस पे आज हम संवाद शुरू करेंगे, वो उन क्लेशों को समझाता है, बताता है, उनका नाम का जिक्र करता है, कौन से क्लेश हैं। और आज उसमें से एक क्लेश पे हम चर्चा शुरू करेंगे। सूत्र 3, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। ये है 5 क्लेश। देर आर 5 एफ्लिक्शंस और मिजरीज जो क्रिया योग से समाप्त होंगी। कौन सी है 5? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। एक एक करके इनको समझेंगे हम। अविद्या मतलब स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग और इग्नोरेंस। अस्मिता मतलब आईनेस, द ईगो सेंस। राग, अटैचमेंट, लाइकिंग। द्वेष, अवर्जन, रिपल्शन, किसी चीज से दूर होने का प्रयास करना। अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, क्लिंगिंग टू लाइफ, जीवन को पकड़ने की चाह। चलिए थोड़ा सा इनको पहचाने, इनको अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे, पर थोड़ा सा एक मोटे रूप से इन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप याद करते चाहिए। ठीक है, आंख बंद कीजिए और जरा सोचिए, आपके जीवन के सबसे बड़े भय क्या है? क्या सबसे बड़ा भय है आपके जीवन का? सोचिए।
सोचा आपने? क्या किसी अपने को खो देने का भय अपने ही जीवन काल में, या कहीं कोई बहुत दबा हुआ भय किसी असुरक्षा का? ये असुरक्षा मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, किसी भी तरह की हो सकती है। रिश्ते नातों को बिगड़ जाने का भय। ये जितने भी भय हैं, कई बार कोरोना काल में मेरी खुद की मृत्यु हो जाने का भय, ये जो भय हैं ये अभिनिवेश से पैदा होते हैं। मैं कब मर ना जाऊं कहीं, अभिनिवेश। खुद के जीते रहने का, खुद के स्वस्थ रह पाने, अस्वस्थ हो जाने का भय, ठीक, ये अभिनिवेश का है। कोई अपना करीबी इस दुनिया से ना चला जाए, राग भय क्रिएट करता है, क्लेश दुख देता है। कुछ मन को जो पसंद है उसके विपरीत ना हो जाए, मेरा इंक्रीमेंट कहीं रुक ना जाए, कोई कोर्ट केस में लड़ रहा हूं वो हार ना जाऊं, द्वेष जो पसंद नहीं है उसका हो जाने का भय, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक और प्रश्न सोचिए। You may close your eyes and think about three things that you love the most in life. तीन चीजें जिनको आप सबसे ज्यादा, चीजें व्यक्ति नहीं, three things which you love the most. Think. आने दीजिए आपकी आंखों के सामने कोई भी तीन चीजें। आपका आईफोन भी आ सकता है, आपका फार्म हाउस आ सकता है, आपका घर आ सकता है, चीजें व्यक्ति नहीं, ठीक। कोई भी तीन चीजें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आपकी माता द्वारा दी गई कोई गिफ्ट आ सकती है ध्यान में, कोई कोई ऐसी चीज जिससे कोई यादें जुड़ी हुई हो, वो याद आ सकती है। सोचा आपने? ये जो है ये राग है, ठीक है। अब ऐसे तीन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आपकी पटती नहीं है बहुत। आंख बंद कीजिए। थिंक ऑफ थ्री पीपल जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं है, या जितनी पटनी चाहिए, जितनी ट्यूनिंग होनी चाहिए उतनी नहीं है ट्यूनिंग। थिंक। कोई भी दुश्मनी है ऐसा नहीं है, पर जितनी अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है आपकी। ये द्वेष है, ठीक, जिनके भी नाम आपके दिमाग में आए हैं। एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं। याद कीजिए जब हम अपना बायोडेटा लिखते हैं तो जो भी लिखते हैं बायोडेटा में, आई एम फला फला, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, ये सब अस्मिता है। पूरा हमारा रिज्यूमे ही अस्मिता से भरा है, ठीक। तो अगर हम कहें अस्मिता क्या है, तो जो रिज्यूमे में बायोडेटा में छपा है वो सारा ही अस्मिता है, ठीक। तो उसको अस्मिता प्रोफाइल कहा जा सकता है रिज्यूमे को, ठीक। हम इसको समझेंगे डिटेल में भी, तो ओवरऑल देख रहे हैं इसको। ये है रूट कॉज, एक्सेस ऑफ इविल आप कह सकते हैं। पांच सफरिंग का रूट कॉज क्या है, तो ये पांच, ये गहराई में है। इन्हीं से वो छह षट रिपु पैदा होते हैं जिनको हम काम, डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, डिल्यूजन, मद, एरोगेंस, या मत्सर्य या जेलसी कहते हैं। सो ये सारे हमारे अंदर जो बुराइयां हैं ये इन्हीं छह से, इन्हीं पांच से पैदा होती है। अब प्रश्न आता है कि एक एक करके हम इनको समझना शुरू करें। तो चलिए पहला क्लेश को हम समझते हैं। क्लेश मतलब दुख, मिजरी। तो सूत्र 4 और 5 इसी के बारे में बताते हैं, जो आज हमारा प्रमुख विषय है चर्चा का। सूत्र 4, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्था वाले अस्मिता व अन्य क्लेशों की उत्पत्ति भूमि अविद्या है। वो जो 5 रूट कॉज है उसका भी रूट कॉज अविद्या है। अविद्या के कारण वो सब कुछ होता है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिंदा रहने की इच्छा, अस्मिता,
पूरा मेरा प्रोफाइल, वो सब उस अविद्या के कारण है। इन सबको हम समझेंगे। अभी हमने किसी क्लेश को इलॉबरेट नहीं किया है, हमने एक नहीं किया है क्योंकि महर्षि पतंजलि ने नहीं किया है, ठीक। तो इसको हम समझेंगे आराम से। सूत्र 5 भी हम पढ़ लेते, फिर एक साथ पढ़ेंगे दोनों को। अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मख्याति ही अविद्या। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है। तो चलिए, अब पहला क्लेश क्रिया योग क्लेश को समाप्त करता है। तो क्लेश कौन से हैं? 5 क्लेश। वो रूट कॉज है। उसका भी रूट कॉज क्या है? तो वो है अविद्या। तो चलिए आज शुरू करें पढ़ना। अविद्या। अविद्या शब्द विद से बना है। विद का मतलब टू नो, जानना। विद्या का मतलब टू नो थिंग्स एज इट इज, सही ढंग से जानना, स्पष्ट जानना, जैसी चीजें हैं वैसी जानना, इसको विद्या कहते हैं। इसी विद धातु से वेद भी बने हैं, टू नो, विद। तो विद्या का मतलब नोइंग थिंग्स एज इट इज, जो चीज जैसी है वैसे जानना, ठीक। तो फिर अविद्या क्या हो गया? टू नो थिंग्स एज दे आर नॉट, चीजें जैसी नहीं हैं उनको वैसा समझ, मतलब रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान, या जिसको हम पहले पढ़ा है विपर्य या मिसपरसेप्शन, वो है अविद्या, ठीक। अविद्या का मतलब चीजें जैसी हैं वैसी ना देखना, विद्या का मतलब चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे देखना, ठीक। चलिए, तो कैसी हैं चीजें, कैसे देखना, अभी बात करते हैं आगे। विद्या की परिभाषा हमने देखी, अविद्या को भी जाना। अविद्या की परिभाषा आप समझते हैं। विद्यते न इति अविद्या। विद्यते मतलब जो नहीं हो, विद्यते न इति, जो नहीं एग्जिस्ट करती, उसको हम क्या कहेंगे? अविद्या। समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, उसको हम कहेंगे अविद्या, ठीक। जो नहीं है उसको हम अविद्या कहेंगे। तो फिर विद्या क्या है? विद्या सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्त करे। तो विद्या और अविद्या दोनों की परिभाषा हमने देखी। अविद्या क्या है? विद्यते न इति अविद्या। और विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये, वो जिसको जान के आप मुक्त हो जाते हैं, वो है विद्या, जो स्वतंत्र करे। और अविद्या क्या है? जो परतंत्र करे, जो बांध ले, जो रोक ले, स्वतंत्र ना होने दे, वो अविद्या है। शास्त्रों में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी आती है, प्रसंगवश फिर से आपको बताते हैं। 10 व्यापारियों का गुट व्यापार करने निकला, रास्ते में नदी आई, तैर के उस तरफ पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, कंफ्यूज हो गए कि हम में से कोई एक बह तो नहीं गया। तो उनमें से एक बुद्धिजीवी ने गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रह गए। उसे लगा कोई बह गया, समझ में नहीं आया। दूसरे ने भी गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रह गए। एक एक करके 10 ने गिन लिया, पर गिनती 9 ही रह गई। विलाप करने लगे, रोने लगे कि हम किस मुहूर्त में निकले और हमारा एक साथी बह गया। वहीं सामने से एक संत निकले। जब संत ने उनसे पूछा कि क्या माजरा है, उन्होंने बताया। तो संत ने जब 10 को देखा, तो संत ने बोला, तुम 10 हो तो उसने बोला, महाशय आप कैसी बात करते हैं, 9 ही तो हैं। देखिए मैं आपको गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बचे हैं। हम में से कोई एक बह गया और इतने तनाव में है कि समझ में भी नहीं आ रहा बह कौन गया। संत मुस्कुरा के संत ने उत्तर दिया, मूर्ख, 10वें तुम हो, यू आर द 10th, दशम तुम असी, जिसको तुम गिनना भूल जाते हो, दशम तुम असी। अब जरा देखिए, वो 10 थे, पर वो इग्नोर कर रहे थे उस फैक्ट को, क्योंकि वो खुद को गिन ही नहीं रहे थे, वो खुद को काउंट ही नहीं कर रहे थे। तो 9 होना, ये विचार कि 9 ही है,
अस्तित्व में नहीं था, ये फैक्ट नहीं है, तो ये कहां था? बस यहां था। विद्यते न इति अविद्या, जो है ही नहीं पर फिर भी आपको लग रहा है कि वो है। जैसे ये फैक्ट कि हम 10 नहीं हैं, ये गलत फैक्ट था, पर उनको तो लग रहा था, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। जैसे ये फैक्ट कि कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, हमें लगता है कोई चला गया, पर कभी कोई जाता भी नहीं है, पर हमें वो लगता है कि वो चला गया। सो विद्यते, जो नहीं है पर हमें लगता है। और जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है, उसने बताया कि 10वें तुम हो, तुम खुद को गिनना भूल गए, अब ये विद्या का संचार हुआ, कुछ नया नहीं अर्जित हो गया। इसीलिए इंग्लिश में लूजली अविद्या को ट्रांसलेट किया जाता है इग्नोरेंस। इग्नोर शब्द इंटरेस्टिंग है। इग्नोर मतलब कुछ है, जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए और आप अपने साथियों के साथ खाना खा रहे हैं, आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं, इतनी भीड़ है वहां, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, पर आप देखिए आप कैसे उसकी बात सुन पाते हैं, आप उस पर फोकस करके अपनी बात कह पाते हैं, वो आपकी बात सुन पाता है, इतना शोर है, पर फिर भी आप एक दूसरे पे फोकस कर रहे हैं, और बाकियों को आपने क्या कर दिया? इग्नोर। मतलब उनकी प्रेजेंस तो है पर आप नहीं देख रहे। जैसे उस 10वें की प्रेजेंस तो है पर आप अपने ध्यान में उसे ला ही नहीं रहे। सो जब हम अपने जीवन में अपने स्पिरिचुअल नेचर को इग्नोर कर देते हैं और खुद को इस हार्ड मास का साइकोलॉजिकल फिजिकल एंटिटी ही मानने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। हम एक फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरा इसको शब्द दिया जा सकता है विद्या को, स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग। हम स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग कर देते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। तो अविद्या इज व्हाट? इट इज स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग। हम इग्नोर कर रहे हैं उस फैक्ट को जानबूझ के, क्योंकि आंखें जो दिखा रही हैं हम उसी में कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। ठीक, तो ये तो हो गया अविद्या क्या है। अब अविद्या कैसे कार्य करती है? तो अविद्या के दो कार्य हैं, दे आर टू ड्वेल फंक्शंस। पहला इज कॉल्ड आवरण, वेल, कवर कर लेना। दूसरा इज कॉल्ड विक्षेप, प्रोजेक्ट करना। मतलब सत्य को कवर कर लें और असत्य को प्रोजेक्ट करें, फैक्ट को कवर कर लें और इल्यूजन को प्रोजेक्ट करें। यह काम करती है अविद्या। तो एक एक करके दोनों कार्य को समझें। आवरण मतलब टू कवर द ट्रूथ। ट्रूथ क्या? आर स्पिरिचुअल बीइंग, हमारा अनंत होना, वो ट्रूथ है, और उसको तो कवर कर लिया जाए और प्रोजेक्ट किया जाए जो टेम्पररी है, प्रोजेक्ट किया जाए जो असत्य है। ठीक। सो विवेकानंद कहा करते थे, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। इसका मतलब विवेकानंद व्यक्ति के अंदर उस ट्रुथ को देख पाते थे। तो जब हम व्यक्ति के अंदर भी ट्रुथ को देख पाते हैं, उस आत्मा को देख पाते हैं, उस अनंत को देख पाते हैं, तो हम अविद्या के शिकार नहीं होते। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसीलिए नील बोहर जो फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स थे हैं, वो कहते हैं कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। आप कुछ भी देखें, आप देखें ये सब कॉन्शियसनेस के ही फॉर्मेशंस हैं। इसलिए एर्विन श्रोडिंगर कहते हैं कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर, देयर इज नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेल्फ्स। हम दिखते बहुत सारे हैं पर हम एक ही हैं, उसी कॉन्शियसनेस से। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है देख पाने का सत्य को, और उसमें से भी कोई बिरला मुझे जान पाता है। याद कीजिए अध्याय 7 सूत्र 3, क्योंकि मेरी परा और अपरा प्रकृति है। एक मेरी प्रकृति है परा जो दिखती नहीं, और दूसरी प्रकृति है अपरा जो दिखती है। तो सब उसी प्रकृति को से अटैच हो जाते हैं और उसी को। तो अविद्या क्या करती है? सत्य को तो कवर कर देती है। कॉन्शियसनेस दिखती कहां है? एटम दिखता कहां है? क्वार्क दिखते कहां है? वाइब्रेशंस दिखते कहां है? दिखते तो लैपटॉप, पानी, ग्लास, और हम लोग हार्ड मास के लोग हैं। तो जो सत्य है वो तो कवर हो जाता है। सत्य यह है कि एटम की कोई धर्म नहीं है। सत्य यह है कि वाइब्रेशंस का कोई लिंग नहीं होता, और वाइब्रेशन से बन के जो व्यक्ति बनता है तो उसका लिंग हो जाता है। हम उसको लिंग देते हैं, हम उसको धर्म देते हैं, हम उसको नाम देते हैं। तो सत्य को तो कवर कर दिया जाता है। ठीक है।
ये पहला काम करती है अविद्या। जिसके भी दिमाग में अविद्या होती है वो सत्य देखना बंद कर देता, कवर हो जाता है। पर फिर कुछ तो देखेंगे। अगर ये सच नहीं है तो सच क्या है? तो विक्षेप, डिविएटेड प्रोजेक्शन, कहीं और उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मान लो आप एक हाईवे पे जा रहे हैं और किसी षड्यंत्री व्यक्ति ने क्या किया, आप भोपाल जा रहे हैं और आपके रास्ते में डाइवर्जन लगा दिया और ऐसे एरो कर दिया भोपाल इस तरफ, आप इस तरफ मुड़ गए। अब आप सोच तो रहे हैं, क्योंकि कहीं तो आप गाड़ी चलाएंगे ना, सही नहीं तो गलत रास्ते पे, तो आप उस रास्ते पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं मैं भोपाल जा रहा हूं, आप नहीं पहुंच रहे हो। सो डिविएटेड प्रोजेक्शन, विक्षेप, ये दूसरा कार्य है अविद्या। क्या करती है अविद्या? नाम और रूप वाले विश्व को प्रोजेक्ट करती है, डुअलिटी को प्रोजेक्ट करती है। इसको बोलते हैं भ्रांति दर्शनम। वेदांता सीरीज में हम डिटेल में से पढ़ाए हैं, गीता में भी इसे पढ़ा है। भ्रांति दर्शनम, भ्रांति दिखाती है, मतलब इट हाइड्स द ट्रूथ एंड प्रोजेक्ट्स द फॉल्स। इसको कहते हैं विक्षेप। ठीक, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप मिट्टी से एक थाली बना लें और एक कटोरी बना लें, और आप कहें थाली और कटोरी अलग अलग है, क्योंकि ट्रुथ तो मिट्टी है। अब आप मिट्टी नहीं देख रहे हैं, उसे थाली और कटोरी बना रहे हैं। हाँ, और उस थाली पे आप एक चाइनीज ड्राइंग कर दीजिए, फिर आप बोलिए चाइनीज थाली है और ये भारतीय कटोरी, और ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों देश दुश्मन है। ठीक, सो द पॉइंट इज, जबकि है दोनों क्ले ही, आप कुछ भी कर ले उसको, तो हाइड द ट्रूथ प्रोजेक्ट्स द व्हाट इज अनरियल। सोने को ना देख के उसके ऑर्नामेंट्स पे ध्यान देना, आत्मा ना देख के उसके शरीर पर ध्यान देना, ये सब विक्षेप है। सिंगुलैरिटी ना देख के प्लूरैलिटी या डुअलिटी पे ध्यान देना, घर में काम करने वाली मेड में महाकाल को ना देख पाना, आत्मा को ना देखना, व्यक्ति को आकलन उसके शरीर और उसकी बुद्धि से करना, इंटेलिजेंट व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देना और लेस इंटेलिजेंट व्यक्ति को कम सम्मान देना, ये जानते हुए भी कि बुद्धि तो टेम्पररी है। कॉन्शियसनेस तो सबकी एक है, तो सम्मान तो सबका किया जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सब में है, क्योंकि हम सब कॉन्शियसनेस में तो एक ही है। ये जानते हुए भी कि सन न कभी अस्त होता है न उगता है, तो भी सनराइज को देखना सनराइज को देखना बुरा नहीं है, पर उसे सनराइज मानना गलत है। देखने से प्रफुल्लित होना सुंदर बात है, क्योंकि सनराइज तो कभी होता ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पर लोग मेरी माया से मोहित होकर दृश्य से परे मुझे जान ही नहीं पाते। अध्याय 7 सूत्र 13। इसीलिए कुछ लोग उस मूर्ति में भी परमात्मा देख पाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें परम को देख पाते हैं। ऋग्वेद कहते हैं इंद्र अपनी शक्ति के द्वारा अनेक रूपों को धारण करता है, इतने सारे रूप। जगत जल बुद्ध बुद्धवत, ये जो जल का बुलबुला है ऐसा जगत। ठीक, तो ये तो दो कार्य हो गए अविद्या के। क्या करती है अविद्या? सत्य को छुपाती है और जो नॉट रियल है उसको प्रोजेक्ट करती है। ठीक, अब ये कैसे प्रोजेक्शंस होते हैं? तो 4 तरह के प्रोजेक्शन महर्षि पतंजलि ने बताया। 4 तरह के रॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं। सत्य को छुपा के रॉन्ग प्रोजेक्शन 4 तरह के होते हैं। पहला, सूत्र को याद कीजिए। सूत्र पहला, इट कवर्स नित्य एंड प्रोजेक्ट्स अनित्य। ये नित्य को कवर करता है और अनित्य को दिखाता है। ये पवित्र को कवर कर लेता है और अपवित्र को दिखाता है। ये दुख को कवर करता है और सुख को दिखाता है। ये आत्मा को कवर कर लेता है और अनात्मा को दिखाता है। इसका मतलब अविद्या के कारण व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता है, अपवित्र को पवित्र समझता है, दुख को सुख समझता है और अनात्मा को आत्मा समझता है। अब जो आप समझेंगे वैसे ही तो आपके विचार बनेंगे, वैसे ही आपके कर्म होंगे, वैसे ही आपके भाव होंगे, वैसे ही आपके शब्द होंगे, वैसे ही आपकी हैबिट्स बनेंगी। जैसे थॉट्स वैसी फीलिंग्स, जैसी फीलिंग्स वैसे वर्ड्स, जैसे वर्ड्स वैसे एक्शंस, वैसे एक्शंस वैसी हैबिट्स, जैसी हैबिट्स वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसा चरित्र, और जैसा चरित्र वैसी किस्मत, वैसा जीवन। तो जीवन के जो चक्र में हम फंसते हैं उसका कारण है ये 4 रॉन्ग प्रोजेक्शंस। चलिए एक एक करके समझते हैं।
पहला, अनित्य में नित्य को देखना, सीइंग टेम्पररी एज परमानेंट। चलिए अपने आसपास फिर से देखते हैं कि अपने आसपास कोई ऐसी चीज, हमने ये देखा कि एक क्लेश है, अविद्या क्लेश है। याद कीजिए, कोई सी ऐसी आपकी पसंद की वस्तु जो टूट गई और आप रोए थे, याद कीजिए, घूम गई और आप रोए थे, बचपन से लेकर आज तक आपका 60 साल का जीवन भले हो गया, आज कोई भी एक चीज याद कीजिए, कोई भी एक चीज जो टूट गई थी, खो गई थी, और आपकी आंखों में आंसू आए थे, रोए नहीं भी थे, आप दुखी हुए थे बहुत, याद कीजिए। हाथ खड़ा करें अगर आपको याद आ रहा है। सभी को आया होगा, हमें तो याद आ गया। हम छोटे थे तो हमारी आंटियां घूम गई थी तो हम बहुत रोए थे, ठीक। किसी की डॉल टूट गई होगी, ठीक है। अभी भी कई बार कोई चीज मिस हो जाती है तो हम रोते हैं, ठीक, दुखी होते हैं। अब फिर से ये अनित्य दुख देता है, अनित्य क्लेश है, ठीक। अगला, किसी व्यक्ति का आपके जीवन से कोई व्यक्ति चला गया, चलिए मृत्यु हो गई हो, मृत्यु ना भी हुई हो, वो व्यक्ति जीवन में था पर उससे आपका ब्रेकअप हो गया, चलिए ब्रेकअप नहीं भी हुआ हो, कुछ पल आपका इतना ज्यादा डिसएग्रीमेंट हो गया कि ऐसा लगा कि वो रिलेशन ही खत्म हो गया लगता। याद कीजिए, किसी की मृत्यु, कोई ब्रेकअप, या कोई बहुत सीवियर डिसएग्रीमेंट किसी व्यक्ति से, याद कीजिए, हुआ है आपके जीवन में। कई के जीवन में तो ये तीनों हुए होंगे। याद कीजिए, वो चेहरे याद कीजिए, वो समय याद कीजिए, हल्का सा हमें याद आता है, ठीक। व्यक्ति भी अनित्य होने के कारण दुख देता है, ठीक। कोई जगह याद कीजिए जो आपकी बहुत खूबसूरत फेवरेट जगह है और आपको वहां से जाना पड़ा, अब आप उस जगह नहीं है, ठीक। वो जगह कहीं भी हो सकती है, आप जब छोटे थे क्लासरूम में जिस जगह आप बैठते थे, उस जगह किसी दिन कोई वो दूसरा आके बैठ गया, आप लड़ लिए थे उससे। जगह भी दर्द देती है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रकृति, हर चीज जो अनित्य है वो दुख देगी ही देगी। जब हम अनित्य को ये सोच के मान लेते हैं कि ये हमेशा रहेगा, ये जगह, ये व्यक्ति, ये रिश्ता, ये 100% दुख देगा, ये क्लेश है। जब हम अनित्य को नित्य मानते हैं, हमें पता है वो, वी नो इट कि अनित्य है, पर क्या करें, वो व्यवहार में हम उसे याद नहीं रखते। हर जो भी चीज अनित्य, उसकी बैदरिंग होती है, बैदरिंग। जैसे खंडहर, सुंदर मकान खंडहर बन जाते हैं, हम लोग भी तो खंडहर बनते हैं, नहीं बनते? ये देखिए ना, ये खींचिए अपनी स्किन को, ये देखिए, देखिए हमारी स्किन देखिए कितनी खिंच जाती है, आपकी खींच के देखिए, आपकी उम्र के अनुरूप स्किन खिंचेगी। इसी एक छोटे बच्चे की स्किन नहीं खिंचती, क्या हो रहा है? हमारी शरीर रूपी इमारत खंडहर बनना शुरू हो रही है, ठीक है। चश्मे लगने चालू हो गए, बाल उड़ने चालू हो गए, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो गई, घुटना दुखना चालू हो गया, जरा में हाफने लगते हैं, कुछ सीढ़ियां चढ़ जाए तो बैठना पड़ जाता है। ये सब चल क्या रहा है? ये सब क्या है? वही पॉइंट है। जैसे मां के गर्भ में 9 महीने में हम बने थे, ऐसे ही हम खत्म हो रहे हैं। एक एक दिन में खट से थोड़ी पैदा हो गए थे। देखें कि जाने का समय करीब आ रहा है। ये सब मेमोज ही तो है, परमात्मा के मेमो है। आंखें कमजोर हो गई है, सांस फूलने लगी है, चमड़ी शिथिल पड़ गई है, चमड़ी बिल्कुल पतली हो गई है, ठंड लगने लगी है, बहुत ज्यादा वेदरिंग हो रही है हमारी। हम जा रहे हैं पर फिर भी मन नहीं मानता ना, क्या करेंगे? यही दुख देता है। जब हम सत्य के पास हर पल रहेंगे तो हम उसको आत्मसात करेंगे। अस्थि मतलब 6 चीजें होती हैं जो भी अनित्य है, उसमें 6 चीजें। पहला, अस्थि वो आता है, जैसे हम गर्भ में आए थे, रूप में जायते वो पैदा होता है, बर्थ, वर्धते वो बड़ा होता है, जैसे हम बड़े हुए। विपर्यते फिर उसका रूपांतरण होता है, जिसको आप कहते हैं पबर्टी एज आ गई, अब वो लड़के से पुरुष बनेगा, रूपांतरण होगा। उपक्षीयते फिर उसकी एजिंग होगी, डीके होगा।
उसके बाल उड़ेंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, स्किन और शरीर कमजोर हो जाएगा, प्रणश्यति, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है? ये 6 ही होता है। व्यक्ति तो छोड़िए दोस्तों, हर हर चीज के साथ ऐसा होता है। मकान भी पहले आपके दिमाग में आता है, वूम में आता है, फिर आप उसे बनाते हैं, फिर वो पूरा खड़ा होता है, ग्रोज होता है, फिर उसकी वेदरिंग होती है, आप उसको मेंटेनेंस करते हैं, कुछ साल बाद वो टूटने लगता है, फिर वो एक दिन डिकम्पोज हो जाता है। व्यक्ति और मकान तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन ऐसी होती है। व्यक्ति तो चलिए कुछ साल जीता है, सभ्यताएं भी ऐसे ही खत्म होती है। ईरानी साम्राज्य हुए, यूनानी साम्राज्य हुआ करता था 800 बीसी से 30 एडी तक, उनकी लड़ाइयां चला करती थी। ईरानी साम्राज्य से 650 बीसी से 650 एडी तक खूब लड़े। फाइनली क्या हुआ? दोनों खत्म हो गए। ना यूनानी बचे ना ईरानी बचे, उनकी जगह आ गया रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य 265 बीसी से 476 एडी, बड़ा वैभव वाला। पर उसके साथ भी यही हुआ। क्या हुआ? ये 6 चरण सबके साथ होते हैं। वो आएगा, वो बड़ा होगा, उसका मेटामॉर्फोसिस होगा, वो अपने पूरे चरम पे जाएगा, और उसके बाद उसका डीके होगा और वो खत्म हो जाएगा। एक दिन रोमन साम्राज्य भी खत्म हो गया, ग्रेट रोमन साम्राज्य। कहते थे हर रोड रोम को जाती है, कोई रोड नहीं जाती रोम। वो खत्म हो गया, वो टूट गया। उसकी जगह आ गया बेजेंटाइन साम्राज्य और होली रोमन एम्पायर। बेजेंटाइन साम्राज्य चलता रहा 330 एडी से 1453 एडी तक। फिर उसकी जगह अरब साम्राज्य आ गया 623 से 1050 एडी। अरब की साम्राज्य की जगह तुर्क साम्राज्य आ गया 1050 से 1450 तक। फिर तुर्क और रोमन एम्पायर दोनों को खत्म कर दिया ऑटोमन एम्पायर ने। ऑटोमन एम्पायर आ गया 1450 से 1683 तक। फिर ऑटोमन एम्पायर को भी खत्म कर दिया गया, मॉडर्न यूरोपियन एम्पावर्स आ गई 1683 से 1945 तक। हम सब गुलाम हो गए, सारी दुनिया को यूरोप ने गुलाम कर दिया। हाँ, सारी सभ्यताएं खत्म होती चली गई ऐसे। फिर 1945 से 1990 के बीच में 2 ताकत आ गई, रशिया और यूएसए, दोनों भिड़ लिए, कोल्ड वॉर हो गई। 1990 में रशिया खत्म हो गई, यूएसएसआर टूट गया, थोड़ी शांति लोगों को हुई। 1990 और 2020 के बीच में पिछले 30 साल में चाइना और इंडिया सुपर पावर हो गई। ये सब ऐसे ही आता है, इकोनॉमिक साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये पावर स्ट्रगल साम्राज्यों में नहीं, आपके घर के किचन में भी, महलों में भी जिसका किचन पे कंट्रोल होता था बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। इसलिए आज भी लोकसभा में कैबिनेट में कहा था किचन कैबिनेट, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी उनको किचन एंड कैबिनेट कहते हैं। तो ये सब टेम्पररी है, पर लगता क्यों नहीं है टेम्पररी? उसका कारण है क्योंकि हम एब्सोल्यूट में नहीं दे। अविद्या क्या है? विद्या जो चीज जैसी है वैसा देखना, अविद्या जो चीज जैसी है वैसे ना देखना। अगर हमें पता है हम टेम्पररी हैं तो लगता क्यों नहीं? हम तो इस शिद्दत से जीते हैं जैसे रोज ही जिएंगे, जिंदगी अनंत तक रहेंगे। देखिए, मच्छर 2 सप्ताह में मर जाता है, मच्छर की आयु 2 सप्ताह है, तितली की आयु 6 सप्ताह है। तो मच्छर की 3 पीढ़ियां देखेंगी तितली को, और 2 पीढ़ियां तो ये मानेंगी तितली अमर है क्योंकि वो 6 सप्ताह तक जीती है। गिलहरी 3 साल तक जीती है, तो तितलियों की पुश्तें देखेंगी एक ही गिलहरी, तो लगेगा कि गिलहरी तो अमर है। इंसान का अगर शरीर ठीक रहे तो 100 साल तक जी सकता है, तो गिलहरी की तो 30 जनरेशन एक ही इंसान को देखेंगे, तो गिलहरी को लगेगा ये तो अमर है भाई। कछुआ 250 साल जीता है, इंसान की जनरेशन उसी कछुए को देखेंगे, लगेगा कछुआ तो लगभग अमर हो। समुद्र में कई प्राणी हैं जो 500 साल जीते हैं, 500 साल अकबर के जमाने में थे, अभी तक जिंदा है। धरती की भी तो एक नित्य आयु है 4.5 बिलियन ईयर्स। हमारी गैलेक्सी भी तो 13.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, कुछ समय में खत्म हो जाएगी। पर क्या होता है, हम बड़ा रिलेटिव देखते हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं देख पाते ना। हम बस रिलेटिव देखते हैं कि भाई मेरे सामने ये चीजें बनी रहे तो बस ठीक है, पर जानी तो कभी भी जा सकती है, ये भूल जाते हैं। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी होता है, इसको याद दिलाना। क्योंकि जब जाना ही है तो मैं किससे द्वेष रखूं, किससे नाराज हूं, काहे का अहंकार रखूं। पर अविद्या अहंकार को पैदा करती है, अहंकार अविद्या को पैदा करती है। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय 6ठे सूत्र में कहते हैं, सब मुझसे आते हैं और मुझी में वापस समा जाते हैं।
भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मर्तस्य च। जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है, जो गया है वो फिर भी आएगा। मोटी बात, गीता एक मोटी बात कहती है, जो तुम में नित्य है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो तुम में अनित्य है उसे कोई बचा नहीं सकता। जितनी जल्दी ये बात हमें समझ में आ जाए उतना सरल हो जाता है। दूसरा क्या पहलू है, महर्षि पतंजलि बताते हैं। दूसरा इसका कारण है, दूसरा विक्षेप क्या है? अपवित्र में पवित्र को देखना, अपवित्र को बड़ा पवित्र मानना, यह भी अविद्या है, गलत प्रोजेक्शन। जैसे शरीर को देखिए, हम नहा धो के विचार करते हैं शरीर बिल्कुल पवित्र है। हमारा शरीर कितना ही आप नहा लें, पवित्र हो नहीं सकता ये शरीर। कितना कफ मल मूत्र हमारे शरीर के अंदर हर पल भरा है। इस शरीर को आप 3 घंटे स्थिर कर दीजिए, बदबू आने लगेगी। आप सो जाइए 3 घंटे मुंह बंद करके, 3 घंटे बाद आपके मुंह से बदबू आने लगेगी, क्योंकि अंदर इतनी बदबू पड़ी है। 9 द्वार है शरीर के, नाक के 2, कान के 2, गुदा द्वार, मूत्र द्वार, आंख और मुंह। इन 9 द्वार से आप देखिए जो भी निकलता है, एवरीथिंग स्टिंक्स। ये पूरे के पूरे 9 द्वार बदबू क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी चीजें आउटपुट हम क्रिएट कर रहे हैं वो अंदर से जो आता है, अंदर थिंग्स आर स्किन। ठीक, अगर इस स्किन को आप ट्रांसपेरेंट कर दे, जितनी हमारी सुंदरता की परिभाषा है, मिस यूनिवर्स हो या मिस वर्ल्ड हो, जरा सोचिए ये स्किन बस ट्रांसपेरेंट हो जाए, हम लोग भूत की तरह दिखने लगेंगे। नहीं, ये स्किन के कारण ही तो हम सुंदरता की परिभाषा रख पाते हैं। ये स्किन ट्रांसपेरेंट हो जाए और ब्लड फ्लो दिखने लगे, हम एक दूसरे को देख के घबरा जाएंगे। सो शरीर, बहुत सारी शरीर में रोग, इतने सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर हर पल है, ये सब हमें लगता है पवित्र है, पर ये वैसा पवित्र नहीं। शरीर ही क्यों, इवन हमारे भाव नहीं। आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं और हमारे मन में भाव रहता है कि मैं उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूं। उस व्यक्ति को जरा आपको धोखा देने दीजिए, जब वो व्यक्ति आपको धोखा देगा तो क्या आपका प्रेम प्रेम बिल्कुल भी नहीं हिलेगा? फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट। ठीक, कैन यू स्टिल लव द पर्सन सेम वे, विद द सेम फीलिंग, विद द सेम वर्ड्स, आफ्टर गेटिंग डिसीव्ड बाय दैट पर्सन? तो हम लगता है हमें कि हमारा प्रेम बहुत पवित्र है, पर क्या ये सच में उतना पवित्र है? फूड फॉर थॉट। एक रिश्ता विच यू स्टार्टेड विथ हैप्पीनेस, अब वो रिश्ता हर पल हर दिन आपको दर्द दे रहा है, हर पल दर्द दे रहा है। कितने समय तक आप उस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे उसी तरह से? सोचिए। इसी को तो डाइवोर्स कहते हैं, इसी को तो अलग हो जाना कहते हैं। शास्त्र बताते हैं कि व्यक्ति स्वयं से सर्वाधिक प्रेम करता है और हर पल हर कार्य वो खुद के प्लेजर को बढ़ाने के लिए और पेन को घटाने के लिए करता है। इवन जो लोग शहीद होते हैं देश के लिए, उनको देश की गुलामी की पीड़ा इतनी ज्यादा महसूस होती है कि अपने शरीर को छोड़ देने की पीड़ा कम लगती है उसकी तुलना में। तो आप किसी शहीद से पूछिए, इसलिए मुस्कुराते हुए जाते, क्योंकि शरीर को दे देने की पीड़ा कम है, पर माता को गुलाम नहीं देख सकते। इवन जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भी आत्म प्रेम के कारण ही करते हैं। सोच के देखिए, व्यक्ति अपनी सबसे पसंदीदा व्यक्ति या वस्तु को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है अगर वो उसके नियमित पेन का कारण बन जाए। सोचिए जरा, अपने जीवन में सोचिए, कोई आपकी प्रियतम वस्तु है या कोई व्यक्ति है, वो आपको हर पल सुबह दोपहर शाम दर्द दे रहा है। माता पिता तक अपने प्रिय बच्चों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हर पल हर समय व्यक्ति प्लेजर को मैक्सिमाइज और पेन को मिनिमाइज करना चाहता है। तो हमारे प्रेम के भाव भी शास्त्र कहते हैं जैसे हम सोचते हैं उतने पवित्र नहीं। विजयपत सिंघानिया, उनका और उनके बेटे में बड़ी दरार आ गई और वो अब सारी दुनिया को बता रहे हैं अपने बच्चों पे भरोसा मत करो।
सो ये सब भाव हमें लगता है उतने पवित्र हैं, पर ये सब अविद्या है। जब किसी वस्तु की पसंद को हम जब किसी पसंद की वस्तु को आप देखें, तो जो आपको आनंद आता है उसको बोलते हैं प्रिय, आपको प्रिय महसूस होता है। जब आप उस वस्तु को पा लेते हैं तो आपको जो महसूस होता है उसको बोलते हैं मोद, मोद महसूस होता है। जब आप उस व्यक्ति का, वस्तु का उपभोग करते हैं, भोगते हैं उस वस्तु को, तो जो महसूस होता है उसको बोलते हैं प्रमोद। पर जैसे ही आप उससे अलग हो जाते हैं तो आनंद भी खत्म हो जाता है। वेदांत इसी बात को उठाता है। वेदांत में भूरा और एक राजा की कहानी है, जिसमें भूरा समझाता है राजा को कि राजन, व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम खुद को करता है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी में वो खुद को सबसे ज्यादा प्रेम कर सके तो वो उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहना चाहता है, ताकि वो खुद को प्रेम कर सके, खुश रह सके। तो पसंद के व्यक्ति के पास रहने के लिए भी उसका प्रयोजन यह है कि वो व्यक्ति उसे सुख देता है, खुशी देता है। ठीक, सारा खेल हमारी मन का है, जो हमारे भाव हैं उनका सारा खेल है। चेकॉफ नाम के एक विद्वान राइटर हुए रशिया में, बड़ी सुंदर कहानी लिखते हैं, बड़े फेमस कहानीकार हैं रशिया के। कहते हैं एक व्यक्ति का बेटा ज्यादा योग्य नहीं था और इसलिए पिता पुत्र में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। एक दिन बेटा घर छोड़ के चला गया, अहंकार में अपने। बेटे को लगा कि पिता मनाएंगे, और पिता भी अपने अहंकार में कि तू जा, मैं भी देखता हूं कितने दिन तू सरवाइव करेगा। एक ही बेटा था और कोई था भी नहीं परिवार में, जीवन में। तो चेकॉफ लिखते हैं कि धीरे धीरे समय बीतने लगा, लड़का भी घबराया, पिता भी घबराया, दोनों के अहंकार के महल खंडर होने लगे। 10 साल बीत गए। अब पिता को अपनी मृत्यु करीब दिखने लगी। लगा कि ये सब किसके लिए, क्या करूंगा इस सब का, जब मेरा बेटा ही परेशान रहे। पर फिर भी अहंकार उसको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने नहीं दे रहा। उधर बेटे की भी ऐसा ही विचार चलते होंगे। एक बार उसके पास बेटे का एक पत्र आया कि मुझे पता नहीं मैं आऊंगा कि नहीं, पर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं इस जगह आपसे मिल सकता हूं। दिए हुए जगह पर पिता भी अपना अहंकार छोड़ के चला गया। मन में प्रेम भरा हुआ, सालों बाद अपने बच्चे को 10 साल बाद देखेगा। जिस सराय में कहा गया उस सराय में रुका। रात भर नींद भी ढंग से नहीं आ रही, एक्साइटमेंट में अपने बेटे को देखेगा। रात को 2:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, ठंड की रात। इस व्यापारी ने दरवाजा खोला तो एक भिखारी दरवाजे पे दिखा, फटे हुए कपड़े, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ। इसने उसे जोर से भगाया, भाग यहां से। भिखारी को वहां जो अटेंडेंट थे उनको बोल के बोला, इसको निकालो, ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। भगा दिया उसे। ठंड बड़ी थी। सुबह जब व्यापारी उठा तो पता पड़ा कि बाहर एक भिखारी मर गया है सड़क पे। भीड़ लगी थी। चेकऑफ लिखते हैं कि यह व्यापारी भी देखने गया। जिज्ञासावश जब कपड़े उसने देखे उसके, तो महसूस हुआ ये तो वही भिखारी है जो कल रात को मेरे दरवाजे पे आया था, मैंने भगाया था उसे। और पास में जाके जब चेहरा देखा तो उसे याद आया ये तो मेरा ही बेटा है। फूट फूट के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। देखिए, एक पल में भाव बदल गया। एक सेकंड। किसी की मृत्यु हुई, ये बुरा हुआ, मुझे दुख है। मेरे बेटे की मृत्यु हुई, अब सारे भाव बदल जाएंगे। ये भाव जो हमारे हैं ये पवित्र नहीं है। दे आर वेरी टेम्पररी। ये बहुत टेम्पररी है, ये बदल जाते हैं किसी भी पल। हम जो सोचते हैं और जो वास्तविकता है उसमें बहुत अंतर है। डैनियल गिलबर्ट नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, स्टम्बलिंग विथ हैप्पीनेस।
वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लोगों को लगता है कि शादी से लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो शादी करके लोग खुश हो जाते हैं, तो वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये सच है। उनकी रिसर्च ने बताया कि अनमैरिड लोगों से मैरिड लोग ज्यादा खुश होते हैं। शादी करके लोग कुछ समय ज्यादा खुश रहते हैं, कुछ समय ज्यादा खुश रहते हैं। पर उन्होंने रिसर्च करके ये भी बताया कि इवन डाइवोर्स के बाद भी लोग ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक, जो सामाजिक सोच नहीं है, तो उन्होंने अपनी रिसर्च में प्रूव किया आफ्टर डाइवोर्स पीपल आर मोर हैप्पी। एक और हमारी सोच है, हमारे भाव है कि बच्चे बच्चे होने से जीवन में ज्यादा खुशी आती है। अपनी पुस्तक में रिसर्च के द्वारा डेनियल गिलबर्ट ये प्रूव करते हैं कि ये गलत है। उन्होंने विदेशों में रिसर्च करके ये पाया कि जो लोगों के कोई बच्चे नहीं है, नॉन पेरेंट्स वर मोर हैप्पी देन द पेरेंट्स, उनसे ज्यादा खुश थे जिनके बच्चे थे उनसे। और जो पेरेंट्स हैं वो उनसे ज्यादा खुश हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। यहां जो माएं सुन रही होंगी वो जानती हैं कि छोटे बच्चे मन को बड़ा प्रसन्न तो करते हैं, पर जिस कदर काम बढ़ता है वो कल्पनातीत है। आपका करियर, आपकी सेहत, आपकी नींद, आपकी प्यास, आपकी पिक्चर, आपकी आपकी हंसी, आपका एंजॉयमेंट, आपका सब कुछ एक तरह से बह के चला जाता है बच्चे के डायपर में जब बच्चा छोटा होता है। ठीक, सो द पॉइंट इज हमारे भाव भी पूरे पवित्र नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा, दुख में सुख को देखना। दुख में सुख के देखना, रिश्ते, परिवार, समाज, सभ्यता, संस्कृति, भौतिकता, जगत, इस सबको सुख समझना, ये तीसरी अविद्या है। ठीक, ये सब समाज में जो विकास हो रहा है, ये सब सुख है, ये तीसरी अविद्या है। विदेशों में और दुनिया भर में, आज भारत में भी एक विचारधारा बनी कि जितनी चॉइसेस व्यक्ति के पास होंगी उतनी ज्यादा फ्रीडम होगी, और जितनी फ्रीडम उतना सुख। पहले माता पिता जिससे बोलते थे शादी उससे हो जाती थी, अब चॉइस शादी में भी है। अब तो चॉइस जेंडर में भी है भाई, आपको मेल से शादी करनी है, फीमेल से शादी करनी, हर जगह चॉइस है। तो ये माना गया जितनी चॉइस उतनी फ्रीडम, जितनी फ्रीडम उतना सुख। एक पुस्तक लिखी है बैरी ने, जो पुस्तक लिखी है वो लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इन दैट द राइटर राइट्स कि आज जब आप मॉल में जाएं तो आपको 285 वैरायटी के कुकीज दिखते हैं, इतने बिस्किट्स। आज जो 60 साल की उम्र के लोग होंगे वो कल्पना नहीं कर सकते। 75 वैरायटी की चाय है, 230 वैरायटी के सूप्स मिलते हैं। कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां 175 वैरायटी के सलाद है, 40 तरह के टूथपेस्ट आपको मिलते हैं। तो टेक्निकली ये जो कंज्यूमराइजेशन का जमाना है, ये क्या बताता है? जितनी चॉइसेस उतने सुख। पर क्या ये सच है? इस विषय पे उन्होंने स्टडी करी। हाइपोथेसिस ये है, मोर चॉइस, मोर फ्रीडम, मोर वेलफेयर, मोर हैप्पीनेस। क्या ऐसा है? पर उन्होंने कंक्लूड ये किया कि वास्तविकता ये है, मोर चॉइस, मोर कंफ्यूजन एंड लेस हैप्पीनेस। जितनी चॉइस होती है उतना हैप्पीनेस कम हो जाता है। वो सुख नहीं है, एक्चुअली दुख है। जैसे वो मछली पकड़ने के लिए नहीं होता, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, वो मछली पकड़ने के लिए आटा लगा के कांटा डालता है, मछली तुरंत उस आटे को पकड़ती है। तो परमहंस कहते थे जीवन आटे में काटा है एक्चुअली। सुख दिखता है, पर जब आप पहुंचते तो दुख मिलता है। ठीक, तो अपनी पुस्तक में वो कहते हैं कि जैसे आप एक जीन्स, उसने रिसर्च करके देखा, एक दुकान में 24 तरह की जीन्स रखी है एक जगह, 145 लोग रुके उनको देखने के लिए। चॉइस कितनी थी? 124 तरह की। 145 लोग रुके, केवल 4 लोगों ने खरीदा, सक्सेस परसेंट 3%। दूसरी जगह 6 तरह की जीन्स रखी गई, 104 लोग रुके और 31 लोगों ने खरीदा। कितनी प्रतिशत सक्सेस? 30%। जहां चॉइसेस कम होती है, व्यापार बेहतर होता है। इसलिए शायद रेस्टोरेंट वाले भी अब ये समझ रहे हैं। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यूज होते हैं, आप देखते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब रेस्टोरेंट ने, देखो आपने देखा होगा, टेबल पे रखते हैं टुडेज स्पेशल, उसमें वो केवल 5 चॉइस देते हैं, इसमें से चूज कर लो। उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी नहीं ले पाओगे। ठीक, आजकल आप किताबों की शॉप में भी जाइए, 200 किताबें दिख रही हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लिखते हैं बेस्ट सेलर्स, ये 10 है, सजेस्टेड रीडिंग्स। क्लियर हो गया? अच्छा, कितने लोगों के साथ ये हुआ? हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताइए। आप सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठा नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने के लिए, और 20 मिनट तो ये डिसाइड करने में लग गए देखे क्या, इतने चॉइसेस हैं।
हाथ खड़ा करे, हुआ आपके साथ ऐसा? ठीक, कंफ्यूज। और याद कीजिए वो पुराने जमाने जब हम लोग छोटे थे, एक चित्रहार आता था और कोई कंफ्यूजन नहीं था, सबको पता था चित्रहार में जो दिखाया जाएगा वो हम देखेंगे, पीरियड, नो कंफ्यूजन। अच्छा, कितने लोगों के साथ ये होता है कि कपड़ों में क्या कॉम्बिनेशन बनाए, उस पे 20-20 मिनट लग जाते हैं ये सोचने में, क्या कॉम्बिनेशन, इसके साथ क्या जाएगा, कितनों के साथ होता है ऐसा? इसी कारण शायद जकरबर्ग, स्टीव जॉब ने एक रंग चुना कि बस हम ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनेंगे, क्योंकि घंटों बचते हैं, 1 मिनट में आप डिसाइड कर सकते हो। आई कैन वाउच ऑन दिस। आई लव टू वियर व्हाइट शर्ट, इट्स सो सिंपल, सबके साथ चली जाती है, आपको दिमाग ही नहीं कितना समय आपका बचता है। अच्छा, कितने सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, सुबह आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, ये भी एक विचार का बड़ा विषय होता है। ठीक, मैनी कॉम्बिनेशन। पहले जमाने में कुछ स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होते थे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, यही बनता है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हाथ खड़ा करें अगर हुआ है तो, मॉल में जितना आप सोच के गए उससे ज्यादा खर्च करके आए? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि मॉल में जो आप सोच के गए थे वो तो नहीं मिला और पता नहीं कुछ और खरीद के आ गए? क्योंकि मॉल क्या करता है, मॉल आपको इतनी सारी चॉइसेस देता है, जब आपके पास इतनी सारी चॉइसेस होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप पता नहीं क्या क्या खरीद लाते हो जो आपको चाहिए नहीं चाहिए। इसको ट्रॉलियोलॉजी कहते हैं विज्ञान में, ट्रॉलियोलॉजी, इसी पे वो चलता है पूरा। किराने वाले जो थे ना, वो वहां कम खर्च होता था, किराने वाला कम खर्च करता था, तो अब हुआ क्या, उसने रिसर्च से पता लगाया, ऑथर ने अपनी किताब में, साइकिल सुनिए क्या होता है, मोर चॉइसेस मोर कंफ्यूजन। ठीक, मोर कंफ्यूजन, यू टेक मोर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी इन चूजिंग। ठीक, मोर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी इन चूजिंग, मोर कंपैरिजंस, मोर कंपैरिजंस, मोर हाई एक्सपेक्टेशन टू बी बेटर। इतनी सारी चॉइसेस में तो अच्छा ही चूज करना चाहिए ना, इतनी चॉइसेस थी। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ टू बी बेटर, हाई एक्सपेक्टेशन, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सेल्फ, अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ज्यादा जिम्मेदारी कंधों पे, देर आर मोर चांसेस टू बी रॉन्ग। क्योंकि अगर आपको 50 चीजों में से एक चीज सुनना है तो गलत होने की संभावना कितनी, 50 गुना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 2 में चुनना है तो गलत होने की संभावना मात्र 50% है। ठीक, फाइन। अब 50 में से चुनना है तो गलत होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 में सही चुनने की संभावना 1/50। ठीक है, और दो दो में सही सुनने की संभावना है 1/2, संभावनाएं बढ़ती है। तो क्या होगा, मोर चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजन, देन मोर सेल्फ ब्लेम, मैंने तो गलत निर्णय ले लिया, मैंने अपने आई हैव स्क्रूड माई लाइफ, आई हैव स्क्रूड अप माई लाइफ, मोर डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम सेल्फ, मोर अनहैप्पीनेस। एंड यही आज दुनिया की कहानी है, सुख में दुख निकलता है। ये किसी व्यक्ति से शादी करने से लेकर हर चीज तक है, यही कहानी है। आप किसी से शादी करें तो भी ये हो सकता है, कपड़ा खरीदें तो भी, जितनी चॉइसेस उतना कंफ्यूजन, उतना प्रॉब्लम्स। फाइन, इसीलिए ऐसे लोगों को उन्होंने कहा मैक्सिमाइजर्स हैं, ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, इन द रिटर्न वो दुखी रह जाते। कुछ होते हैं सेटिस्फायर्स, वो कहते हैं दे टेक गुड इनफ, बहुत अच्छे पे नहीं जाते हैं, जो गुड इनफ है ले लेते हैं, क्विक इन देयर डिसीजंस एंड दे फील बेटर विथ लेस। इसी को तो हमारे शास्त्र सदियों से संतोषी कह के समझा रहे हैं कि संतोषी सदा सुखी। सो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है उसमें, नो चॉइसेस से बेहतर होती है सम चॉइसेस, ये तो बनी बात, कुछ चॉइसेस तो होनी चाहिए, नहीं तो इंसान बहुत दुखी रहता है। एक समय था जब चॉइस ही नहीं होती थी, खासतौर पे लड़कियों को, महिलाओं को चॉइसेस नहीं थी जीवन में। नो चॉइसेस से ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा सुखी होता है व्यक्ति जब देर आर सम चॉइसेस। पर सम चॉइसेस वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी होता है उन लोगों की तुलना में जिनमें मोर चॉइसेस होती है। आमिर खान की बेटी जब डिप्रेशन में गई तो उसने कहा कि मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं गरीब को देखूं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है मैं उसको देखूं, मैं इसको देखूं, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सब कुछ है, तो मैं डिप्रेशन में क्यों चली गई। मुझे पता है आप ये सब बोलोगे कि उनको देखो उनको देखो, पर मैं हूं, दिस इज द फैक्ट। ठीक, सो ये हमें बहुत स्पेसिफिक होना होगा कि हम किन चीजों में सेटिस्फायर रहेंगे और किन चीजों में हम मैक्सिमायर रहेंगे, मैक्सिमाइजर्स रहेंगे।
सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक, फोर्थ चीज है महर्षि पतंजलि बोलते हैं, जो व्यक्ति अनात्मा में आत्मा को देखे, ये भी हम गलती करते हैं, अनात्मा में आत्मा को देखते हैं। कैसे देखते हैं, चलिए शुरू करें। 5 कोश याद है, वेदांता सीरीज पढ़िए 5 कोश के लिए अगर आप जानना चाहते हैं। 5 कोश, ये शरीर कोश, अन्नमय कोश, ये कैसे अनात्मा में हम आत्मा देखते हैं। मैं गोरा, मैं काला, ये शरीर ही तो है। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं भारतीय, मैं अमेरिकी, मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन, ठीक, मैं युवा, मैं बूढ़ा, जबकि ये शरीर है। बूढ़ा होना और युवा होना बॉडी की बात है, आत्मा कभी बूढ़ी कहां होती है। इट इज एवर एजिंग, नेवर ओल्ड। मैं मोटा, मैं दुबला, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं लंबा, मैं छोटा, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं आईएएस, मैं बेटा, मैं भाई, मैं पिता, ये सब क्या है, द बॉडी। बट हम इसको स्वयं को मानते हैं और इसलिए दुख होता है, क्योंकि जब मैं सुंदर हूं तो खुशी होगी, जब मैं कुरूप दिखूंगा तो दुख होगा। ऐसा कोई है इस धरती पे जो हमेशा सुंदर रहा। आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस के बुढ़ापे के फोटो देखिए, कुछ समय बाद देखिए वो फोटो आपको अपने कांच में भी दिखेगा। सो द पॉइंट इज दिस, ठीक। एक फकीर था, सूफी, एक बहुत खूबसूरत कहानी हमें याद आती है। एक फकीर था, वो अपने छोटा सा उसका झोपड़ा, बहुत ही छोटा सा झोपड़ा, तेज बरसात थी, अपनी पत्नी के साथ सो रहा था उस झोपड़े में। अचानक किसी ने रात को 12, 12:30 बजे दरवाजा खटखटाया। एक आदमी भीगता हुआ कि प्लीज मुझे अंदर ले लीजिए। अब जगह तो थी नहीं, बिल्कुल जरा सी जगह बची। फकीर ने बोला, आ जा भाई, तू भी आ जा, कहां परेशान हो रहा है, अंदर आ जा। वो भी अंदर आ गया। अब ये तीनों लेट गए, बस अब जगह खत्म थी, बस इतनी ही जगह थी कि 3 लोग लेट सके, लेट गए तीनों। थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने दरवाजा फिर खटखटाया। बाहर झांक के देखा तो पता पड़ा एक और आदमी है। फकीर ने बोला, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। तो जो आदमी जो पहले आया हुआ था उसने बोला, अरे ये सोएगा कहाँ, कहाँ ला रहे हो उसे, जगह तो है ही नहीं है। देखो, उसको जब लाया था तो वो बड़ा खुश था, अब वो खुद कह रहा है क्यों ला रहे हो दूसरे को। तो फकीर ने बोला, कोई नहीं, लेट नहीं पाएंगे तो बैठ जाएंगे, चारों के बैठने की तो जगह है ही कम से कम, आने दो उसे। तो वो भी आ गया। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, काफी रात। तो जब झांक के देखा तो देखा गधा था, दरवाजा क्या खटखटा रहा था, उस दरवाजे पे टकरा रहा था, बार बार गीला हो रहा था बरसात में। फकीर ने बोला, आ जाओ भाई, तू भी अंदर आ जा। तो उन दोनों आदमी जो आए थे उन्होंने बोला, आप क्या बात कर रहे हैं, ये गधे को अंदर ले लेंगे आप, अगर ये गधा अंदर आ गया तो हम तो बैठ भी नहीं पाएंगे। तो फकीर ने बोला, कोई बात नहीं, चारों खड़े हो जाएंगे, खड़े रहने की तो जगह है ही कम से कम, हम 5 खड़े तो हो ही सकते। क्या हम भी उसी फकीर के अतिथियों की तरह व्यवहार नहीं करते। हमारा सारा प्रेम, मेजॉरिटी एटलीस्ट, अपनों के लिए है, और इस अपने की परिभाषा हमारी बहुत अलग है। किसी की अपने की परिभाषा मैं और मेरा बच्चा, बस उसको मैं ज्यादा घी, बाकी को कम घी। किसी के अपने की परिभाषा मैं और मेरा परिवार, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन, बाकियों से मतलब नहीं। किसी के अपने की परिभाषा मैं और मेरा समाज, मेरे समाज के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं मैं उस पर देखूं। किसी के अपने की परिभाषा मैं और मेरा प्रदेश, मराठी मानुस कैसा कर रहा है। किसी के अपने की परिभाषा मैं और मेरा रीजन, नॉर्थ इंडियंस या साउथ इंडियंस। किसी के अपने की परिभाषा मैं और मेरा देश, भारतीय कितना अच्छा कर रहे हैं दुनिया में, ये देखो। एक ही महान देश है इस धरती पे, भारत, और एक ही महान धर्म है इस धरती पे, हिंदुइज्म। उससे महान कोई धर्म नहीं, उससे महान कोई देश नहीं, और बाकी सब उससे नीचे है। अपने देश को महान मानना गर्व की बात है, मानना ही चाहिए, पर जब आप किसी दूसरे देश को कमतर बताते हैं वो गलत है। अपने धर्म को महान मानना गर्व की बात है, मानना ही चाहिए, पर किसी दूसरे धर्म की निंदा वो गलत है। तो हमारा सारा प्रेम करुणा लिमिटेड ब्रैकेट्स में है, वो हमारे शरीर से संबंधित रिश्तों पे है, ठीक। जबकि उस फकीर का तो अलग स्पीशीज के लिए भी था। जो प्रेम मेरा इंसान के लिए है, जो प्रेम मेरा मेरे घर के लोगों के लिए, वही मेरा अतिथि के लिए और वही मेरा जानवर के लिए भी है। दूसरा इज प्राणमय, ठीक। प्राणमय इज ये ऊर्जा,
हमारी एनर्जी बॉडी, आई एम डल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फास्ट, आई एम स्लो। ना आत्मा डल होती है, ना एनर्जेटिक, ना फास्ट होती है, ना स्लो होती है, ये सब भी टेम्पररी है। मनोमय, हमारा मनोमय कोश, हमारा मन, आज मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गुस्सा, मैं एक्साइटेड, मैं इरिटेटेड, ये सब भी मन के भाव हैं। जब मैं खुद को इससे रिलेट करता हूं, मैं ना सुखी होता हूं ना दुखी होता हूं, ये मन है जो सुखी दुखी होता रहता है। या बुद्धि, मैं मूर्ख, मैं विद्वान, मैं कैपिटलिस्ट, मैं कम्युनिस्ट, मैं जर्नलिस्ट, मैं स्पेशलिस्ट, ये सब भी इस बुद्धि का खेल है। ना आत्मा इंटेलिजेंट होती है, ना मूर्ख होती है। ये सब चीजें, और ये चार जो हमारे देखने के तरीके में गलती है, इसके कारण हम इस प्रपंच में फंसे रहते हैं। तो अविद्या ये चार तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अविद्या और माया बहुत एक जैसे महसूस होते हैं। माया वेदांता का कंसेप्ट है, अविद्या योग का कंसेप्ट है। चलिए इन दोनों में कुछ अंतर और समझ लें क्लैरिटी के लिए। अंतर क्या है माया और अविद्या? माया ब्रह्म की शक्ति है, अविद्या जीव में विद्या का अभाव है। जीव में, इंडिविजुअल। माया भावात्मक है, इट इज प्रेजेंस ऑफ समथिंग, इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिव पावर, जिससे पूरी दुनिया बनती है। अविद्या इज अभावात्मक, इट इज एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज। माया इज कनेक्टेड विद ईश्वर, माया ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर की उपाधि है, क्योंकि ईश्वर माया से सृष्टि की रचना करता है। अविद्या जीव से संबंधित है, और जीव अविद्या के कारण कर्ता और भोक्ता बनता है। उसको लगता है कि मैं ही करता हूं और फिर मैं ही भुगतता हूं उन सब चीजों, सुख दुख में फंसता है। माया सत्व गुण प्रधान है, अविद्या तम गुण प्रधान है। सो डियर फ्रेंड्स, let's have a quick summary of what we discussed today. आज हमने क्या बात की उस पे एक समराइज करते हैं, what all we discussed today. So we understood today, हमने बात शुरू की ईश्वर प्राणिधान से। हमने जाना ईश्वर प्राणिधान के दो स्टेजेस हैं। पहले स्वाध्याय के द्वारा खुद के पर्पस ऑफ लाइफ को जानना, उसके बाद अपने आप को उस पर्पस ऑफ लाइफ में सरेंडर करना, ईश्वर प्राणिधान है। इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 यज्ञ भावना, सेल्फलेस होके किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना। दूसरा निष्काम कर्म, अपने कर्म के रिजल्ट्स को सरेंडर करना। तीसरा अकर्म, अकर्म इज अपने एक्शंस को भी सरेंडर करना। और चौथा ईश्वर प्राणिधान, खुद को सरेंडर कर देना। इसके बाद हमने ईश्वर प्राणिधान के बाद हमने अगले सूत्र में ये जाना, सूत्र 2 में हमने ये जाना कि क्रिया योग सारे क्लेश को दूर करता है जो अविद्या से जनित होते हैं। सो क्रिया योग में तप है, एबिलिटी टू चेंज द चेंजेबल, यू कैन रिलेट इट विद इट लूजली। ईश्वर प्राणिधान, सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज अनचेंजेबल, एंड स्वाध्याय इज विजडम टू नो द डिफरेंस। तब प्यूरिटी ऑफ एक्शन देता है, ईश्वर प्राणिधान प्यूरिटी ऑफ सोल देता है, स्वाध्याय प्यूरिटी ऑफ माइंड देता है। इससे क्लेश खत्म होते हैं, फ्लक्चुएशंस खत्म होते हैं, और हम समाधि के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद फिर हमने सूत्र की बात की कि सूत्र 3 ये बताता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये क्लेश है। क्लेश का मतलब मिजरीज, दुख या एफ्लिक्शन। अविद्या स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग या इग्नोरेंस है। अस्मिता आइनेस या ईगो सेंस है। राग अटैचमेंट या लाइकिंग है। द्वेष अवर्जन, रिपल्शन है। अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ है और क्लिंगिंग टू लाइफ है। यही 5 रूट कॉज हैं। एक्सेस ऑफ इविल है, इसी से 6 रिपु पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इस पे भी हमने बात की। फिर हमने आगे ये चर्चा की कि अब इन इज दैट केस, अब किस तरह से अविद्या क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हमने उसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा कि अविद्या की परिभाषा में हमने सूत्र में देखा, सूत्र 4 और 5 ने बताया कि सारे क्लेश अविद्या से शुरू होते हैं, और उसमें अविद्या की परिभाषा बताई, जो अनित्य में नित्य देखे, अपवित्र में पवित्र, अपवित्र को पवित्र देखे, और दुख में सुख देखे,
और जो अनात्मा में अनात्मा में आत्मा देखे, इस तरह का जो गलत देखे, वो गलत देखना ही अविद्या है। तो अविद्या शब्द विद से बना, टू नो। विद्या का मतलब चीजों को सही देखना, अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान या विपर्य या रॉन्ग नॉलेज। और हमने देखा परिभाषा है विद्यते न इति अविद्या, जो नहीं होता है फिर भी हमें लगता रहता है। हमने 10 व्यापारियों की कथा में देखा, वो केवल हमारा भ्रम होता है। अविद्या और विद्या सा विद्या या विमुक्त है, वो ज्ञान जो हमें मुक्त करे, स्वतंत्र करे। और इसीलिए इसको स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग कहते हैं कि हम अपनी प्रकृति भूल जाते हैं। अविद्या के 2 कार्य होते हैं, आवरण मतलब वेल, कवरिंग। विक्षेप का मतलब कुछ और प्रोजेक्शन करना, जो सत्य को कवर करता है और असत्य को प्रोजेक्ट करता है। ये 2 इसके मुख्य कार्य होते हैं। ये विक्षेप 4 तरह के प्रमुख 4 विक्षेप होते हैं। जो 4 विक्षेप हैं, कब जो नित्य को छुपा ले और अनित्य को प्रोजेक्ट करे, पवित्र को छुपा के अपवित्र को प्रोजेक्ट करे, और दुख को छुपा के सुख को प्रोजेक्ट करे, आत्मा को छुपा के अनात्मा को प्रोजेक्ट करे। इसका मतलब अविद्या के कारण व्यक्ति अनित्य में नित्य को, अपवित्र में पवित्र दुख को दुख में सुख को देखता है और अनात्मा में आत्मा को देखता है। ये गलत देखने के कारण उसकी विचार गलत आते हैं, भाव गलत आते हैं, उससे फीलिंग्स गलत होती हैं, उससे वर्ड्स गलत होते हैं, उससे एक्शंस गलत होते हैं, उससे हैबिट गलत होती है, उससे संस्कार गलत होते हैं, चरित्र उससे अनुसार बनता है और डेस्टिनी खत्म गलत होती है। तो इन चारों को हमने आज डिटेल में चर्चा करी कि किस तरह से ये चारों हमें मूल रूप से कष्ट देते हैं, और इसी को अविद्या कहते हैं। माया और अविद्या में मूल अंतर है। माया वेदांत में का कंसेप्ट है, अविद्या योग का। माया ब्रह्म की शक्ति है, अविद्या जीव से संबंधित है। माया भावात्मक है, अविद्या भावात्मक है। माया से ईश्वर जगत की रचना करता है और अविद्या से जीव कर्ता और भोक्ता बनता है। माया सात्विक होती है और जीव तमगुण प्रधान होता है, अविद्या तमगुण प्रधान होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।